हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मेरे समस्त विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, प्रतिदिन आने वाली स्पोकन इंग्लिश क्लास में मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, स्पोकन इंग्लिश की अब 4-5 क्लासेस रह गई हैं व्यूअर्स, लेकिन जैसा मैंने आपको अपने आरंभिक वीडियोस में बताया था कि कोई चीज़ का अंत नहीं होता है व्यूअर्स। इस क्लास को मैं अपने पूरे जीवन काल तक भी खींच लूँ तो भी पूरी नहीं होगी व्यूअर्स, लेकिन किसी जगह पर हाल्ट, किसी जगह पर हमें स्टॉपेज लेना होता है व्यूअर्स। तो मैं 200 अंक के पर इसको फिलहाल रोकूंगा, लेकिन व्यूअर्स जो भी मेरे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं वो मेरे ये 200 वीडियो को ध्यान से देखें। 200 वीडियोस में उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त व्यूअर्स निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप जी के लिए बहुत कुछ लाता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा आपको। और व्यूअर्स क्योंकि मुझे अब एक नया कोर्स आरंभ करना है इस चैनल पर, बहुत खूबसूरत कोर्स है व्यूअर्स, उसको भी आप सीखिएगा। पूरी आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी व्यूअर्स। हमें अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को पैदा करना है व्यूअर्स, ताकि जीवन में हम बहुत ऊंचे उठें। तो व्यूअर्स बहुत खूबसूरत कोर्स है, उसका अब हम आनंद लेंगे, उसको सीखेंगे ध्यान से व्यूअर्स। स्पोकन इंग्लिश उसका भी एक बिंदु है, बीच में आएगा तो आपको कुछ और जानकारियां भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन व्यूअर्स अभी 200 क्लास के बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगी और नया कोर्स शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स मैं आप जी के लिए बहुत कुछ लेकर आऊँगा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए व्यूअर्स आपके साथ के बिना। व्यूअर्स आपका साथ होगा तो देखिए व्यूअर्स मुझे भी पढ़ाने का मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने का मज़ा आएगा। डिवोशन बहुत ज़रूरी होती है व्यूअर्स, और आप सीखते चले जाइए, मैं सिखाता चला जाऊंगा व्यूअर्स। जो भी परम पिता परमात्मा से मैंने प्राप्त किया है और व्यूअर्स उसको सबको बांट कर जा रहा हूँ। भगवान मेरा साक्षी है व्यूअर्स कि मैं अपने दिल से ज्ञान अपने बच्चों को बांटता हूँ। बाकी बच्चों का भी आगे फर्ज बन जाता है मेरी इस जेस्चर्स का, मेरी इस भावना का सम्मान करें। तो चलिए व्यूअर्स आज की कक्षा को आरंभ करता हूँ। व्यूअर्स आज की कक्षा में जो 2 शब्द मैं आप जी के लिए लेकर आया हूँ वो है डिबाकल। पहला वर्ड है डिबाकल। अब व्यूअर्स डिबाकल क्या होता है? ये नाउन है व्यूअर्स, इसका मतलब होता है प्राच्य, हार, यानी फेलियर। अब इसके सिनोनिम बताता हूं। फेलियर FAILURE, डिजास्टर DISASTER, मेस MESS मेस, रुइन RUIN रुइन, फियास्को FIASCO, डाउनफॉल क्रैश CRASH। तो ये व्यूअर्स इस प्रकार से बहुत सारे और भी अन्य वर्ड बन जाते हैं व्यूअर्स। तो डिबाकल का मतलब ये हुआ व्यूअर्स कि प्राच्य, हार। तो जब हार का अर्थ में कोई सा भी आपको शब्द मिलता है व्यूअर्स अल्टरनेटिव में, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। इंटोनिम्स में व्यूअर्स हम इसके विक्ट्री ले सकते हैं VICTORY, विन ले सकते हैं WIN विन, RISE राइस ले सकते हैं, बूम BOOM बूम, सक्सेस ले सकते हैं SUCCESS, अटेनमेंट ले सकते हैं ATTAINMENT, ट्रिम्फ ले सकते हैं TRIUMPH,
तो वियस ये सारे इसके एंटोनियम्स में यूज़ कर सकते हैं। वियस अगर हम इसकी एक सेंटेंस में प्रयोग देखें तो इस प्रकार बनेगा, ही इज द ओनली मैन टू रीच डबल फिगर्स इन द सेकेंड इनिंग्स डिबाकल नाउ। डिबाकल, he is the only man to reach double figures in the second inning debacles। तो वियस ये नाउन इस प्रकार से प्रयोग होता है वियस, तो इसका इस तरह से आप प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं वियस, वो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिनर्जी। सिनर्जी बहुत सुंदर वर्ड है और बहुत ज़्यादा यूज होता है वियस। इसके स्पेलिंग सुनिए, SYNERGY, SYNERGY। सिनर्जी का एक नाउन है वियस, इसका मतलब होता है तालमेल। जैसे कि एक सेंटेंस में हम प्रयोग करें, द सिनर्जी बिटवीन आर्टिस्ट एंड रिकॉर्ड कंपनी इज गुड। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, आर्टिस्ट और रिकॉर्ड कंपनी के बीच में जो सिनर्जी है, तालमेल है, वो बहुत ही अच्छा है। प्यारे बच्चों, इसके सिनोनिम्स में हम कह सकते हैं टीम वर्क, TEAMWORK, अलायंस, ALLIANCE, हारमनी, HARMONY, यूनियन, UNION, यूनिटी, UNITY। और इसके एंटोनिम्स में हम यूज़ कर सकते हैं डिस्कार्ड, DISCORD, सेपरेशन, SEPERATION, डाइवोर्स, DIVORCE। तो ये सारे वर्ड वियस हम इसके एंटोनियम्स में यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वियस, आज की कक्षा की दूसरी आइटम को अटेंड कर लेते हैं। वियस दूसरी आइटम में ईडियम्स है। मैंने बहुत सारे ईडियम्स आपको प्रीवियस क्लासेस में कराए हैं वियस, आप सभी उनको देखिए, उनको यूज़ कीजिए और अपना करियर को सुंदर बनाइए वियस। आउट ऑफ सॉर्ट, आज का आउट ऑफ सॉर्ट्स, ये आज का पहला ईडियम है वियस। आउट ऑफ सॉर्ट्स, SORTS, सॉर्ट्स, सॉर्ट्स। तो वियस इसका मतलब होता है अस्वस्थ, बीमार। जैसे एक सेंटेंस यूज करूंगा वियस, द बेबी इज आउट ऑफ सॉर्ट टुडे, परहैप्स ही इज कटिंग अ टूथ। द बेबी इज आउट ऑफ सॉर्ट टुडे, परहैप्स ही इज कटिंग अ टूथ। यानी आज बच्चा जो है बहुत अस्वस्थ सा लग रहा है, ऐसा लगता है कि वो दांत निकाल रहा है। तो वियस सेकंड जो इडियम मैं आप जी के लिए लाया हूं वो है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास, SNAKE, स्नेक, इन द ग्रास, GRASS, ग्रास। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु, ऐसा शत्रु जो कि गुप्त रूप से आपके पर प्रहार करता है। तो वियस इसके लिए सेंटेंस यूज करते हैं, आई थॉट आई कुड ट्रस्ट माई कलीग बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ स्नेक इन द ग्रास। तो वो कह रहा है कि मैंने ये सोचा था कि मैं अपने कलीग पर विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन वो तो जो है एक गुप्त शत्रु निकला। तो वियस इस प्रकार से इसका अर्थ बनता है मेरे प्यारे बच्चों। इन दोनों इडियम्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है और मैं ऐसे इडियम्स लेकर आ रहा हूँ आपके लिए जो कि आपको बहुत सुनने में मिलेंगे और आप लोग प्रयोग भी उसका करिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो वियस चलते हैं आज की कक्षा की अगली आइटम के पर, वो है डेली यूज सेंटेंसेस। डेली यूज सेंटेंसेस में वियस बहुत छोटे छोटे, बहुत नॉर्मल से और बहुत इजी सेंटेंस वियस मैं आप जी के लिए लेके आ रहा हूँ। आप में से 80 से लेकर 90% तक के लोगों को इन सेंटेंस के बारे में ज़रूर पता होगा वियस, और हम लोग सुनते भी हैं लोगों से, लेकिन बस कमी सिर्फ ये है कि हम लोग नहीं प्रयोग करते उसका, हम लोग दूसरों के साथ बोलकर प्रयोग नहीं करते हैं वियस। मैं हर वीडियो के अंदर आपको ये एडवाइस करता रहता हूँ कि आप इन डेली यूज सेंटेंसेस का प्रयोग करके देखिए वियस, आपकी 50% तक तो समस्या स्पोकन इंग्लिश की वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो वियस इसको करिए प्लीज़।
तो आज का पहला सेंटेंस है समझाओ इसे, एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट, या फिर हम कह सकते हैं व्याख्या करें तो भी एक्सप्लेन इट। यस, अगला है एक मोमबत्ती जलाओ, एक मोमबत्ती जलाओ, लाइट अ कैंडल, लाइट अ कैंडल। नेक्स्ट है यस दखल अंदाजी मत करो, दखल अंदाजी मत करो, डोंट इंटरफियर, INTERFERE, डोंट इंटरफियर। नेक्स्ट है यस गंभीर हो जाओ, गेट सीरियस, गेट सीरियस। यस, नेक्स्ट है उसका अभिवादन करो, ग्रीट हर, GREET, ग्रीट हर, ग्रीट हर। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने 5 छोटे छोटे से आपको डेली यूज सेंटेंसेस बताए, बहुत सिंपल हैं। आप सभी लोगों ने इनको सुना होगा और आज से इनका प्रयोग करना भी शुरू कर दीजिए। तो व्यस लास्ट आइटम में मैं आपको जाते जाते स्पोकन इंग्लिश के टिप्स देकर जाऊंगा। व्यस पिछली 2 शायद 3 क्लासेस में मैंने टिप्स देना शुरू किया है। उसमें मैंने बताया है कि अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को किस प्रकार से आप बना सकते हैं, उसके बारे में मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज मैं उन टिप्स में कुछ और चीज़ें ऐड कर रहा हूं, आप उनको भी सुनिए और अमल में लाने का प्रयास कीजिए। थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। अब ये जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं और थोड़ा अभ्यास बनाना पड़ेगा इसका। हम लोग जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है हम उसी में ही बोलते हैं, उसी में ही सोचते हैं, सारे काम करते हैं। व्यस अगर हम इंग्लिश में किसी बारे में सोचना शुरू कर दें तो व्यस हमारे दिमाग में इंग्लिश की कंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएगी। व्यस प्रयोग करके देखिए, कभी बैठे बैठे कुछ याद कीजिए, पुराना याद कीजिए और उसको इंग्लिश में ही दिमाग ही दिमाग में पढ़िए कि भाई ऐसे इंग्लिश में मुझे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं किसी को। सोचिए उसके बारे में, जब भी कुछ भी सोच रहे हैं उसके बारे में इंग्लिश में थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए। व्यस दिन में 10-15 मिनट के लिए इस प्रकार की एक एक्सरसाइज करके देखिए। व्यस ये भी एक्सरसाइज है, व्यायाम है। व्यस हर चीज़ का व्यायाम होता है व्यस, तो इसका भी व्यायाम करेंगे तो आप मेंटली रूप से और पूरी तरह से सजग हो जाएंगे व्यस, और कोई समस्या आपके लिए नहीं रहेगी व्यस। तो सब रोगों का निदान प्रैक्टिस है व्यस, बस ये पैनेसिया है, इसी को आप लीजिए और आप इंग्लिश की फ्लुएंसी को बहुत जल्द प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट है हम इंग्लिश सॉन्ग्स। हम मीन्स होता है गुनगुनाना या गाना। व्यस जनरली हम हिंदी सॉन्ग्स को भी गाते हैं, कभी कभी अपने लिए ही अकेले में आप इंग्लिश में या पब्लिक में भी गा सकते हैं। सॉन्ग्स गा के देखिए, कोई हिंदी सॉन्ग्स कोई इंग्लिश में कन्वर्ट करके व्यस उसे गा के देखिए, या कोई इंग्लिश सॉन्ग्स ही हैं उन्हीं को सुनिए और फिर उसको गुनगुनाइए और गाइए। व्यस हमने अपनी ज़बान को किसी न किसी तरह से फ्लेक्सिबल बनाना है व्यस, और वो तभी बनेगी व्यस जब हम इसे अलग अलग से एक्सरसाइज करवाएंगे, तभी बनेगी व्यस। स्पीक स्लो। व्यस देखिए जब हम इंग्लिश बोलते हैं दर 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 करके नहीं बोल देनी व्यस, थोड़ा सा पॉज करके बोलना है व्यस, उसके आपको बेनिफिट मिलेगा व्यस। जब आप पॉज करके बोलोगे ना व्यस, तो तब आपको थोड़ा सा बीच में सोचने का भी समय मिल जाएगा। आप एक दबड़ 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 करके बोलेंगे तो व्यस कई बार वो गलत भी हो जाता है और कई बार एकदम दिमाग में भी नहीं आता और फिर आप बहुत लंबा पॉज ले लेते हो व्यस, डेट इज रॉन्ग। अब अपनी बातचीत ही जो करना शुरू करें। स्लो का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप किसी को आवाज़ सुनाई ना दे आपकी। स्लो का मतलब ये है कि आपने धीमे मतलब थोड़ा सा पास रख रख के बोलना है व्यस, ताकि
आप जो है आपको सोचने का समय भी मिले, सामने वाले को बात समझने का मौका मिले। व्यस ये चीज़ का ध्यान रखना है। आप कभी भी देखिए व्यस, जो अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हैं वो बात करते करते बीच बीच में छोटा छोटा बहुत मिन्यूट सा पॉज लेना व्यस की किसी को ऑड भी ना लगे, लेकिन आपका भी काम बन जाए और किसी को ऑड भी ना लगे व्यस। इस प्रकार का काम करना है कि आप पॉज लेकर थोड़ा बोलेंगे व्यस, तो आप इंग्लिश सतत बोलते चले जाएंगे और एक अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे। तो व्यस ये थे आज के 3 टिप्स। अगली कक्षा में मैं आप जी के लिए और टिप्स लेकर आऊँगा। तब तक मुझे दिनेश खुल्लर को आप आज के लिए इजाज़त दीजिए। आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यस दशहरा मनाइए। हाँ जी, इस समय तक तो रावण महाराज जी को भी ज्वाला मिल चुकी होगी व्यस। जब मेरी क्लास आरंभ होती है, मेरी क्लास 7 बजे आरंभ होती है, तब तक रावण महाराज जी का भी राम जी विनाश कर चुके होंगे। तो चलिए व्यस, आज के लिए मैं आप जी को जय राम जी की कहता हूँ और आप जी से विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।